बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। तो अफ्तार के लिए आज हम बनाएंगे ख़ास पकौड़े जो हल्के क्रिस्पी और मुकम्मल हेल्दी हैं। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह आप आलू प्याज और पालक से ऐसे पकौड़े बना सकते हैं कि सब इसकी रेसिपी पूछेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी टिप छूट ना जाए। और मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं और इनकी इस तरीके से बिल्कुल पतले पतले पहले स्लाइस काटने हैं और इसके बाद इस तरीके से इकट्ठा करके इनको इस तरीके से बिल्कुल बारीक और लंबे साइज़ में इनको हमने कट कर लेने हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी सारे आलू ये देखिए बिल्कुल बारीक और लंबे साइज़ में काटे हैं। और साथ ही मैंने पालक और प्याज को भी बिल्कुल बारीक बारीक इस तरीके से कट कर लिया है। पकौड़ों में प्याज और जो आलू हैं वो बिल्कुल लंबे ही अच्छे लगते हैं, इससे इनकी जो शेप है अच्छी आती है। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी स्पाइसेस। तो मैंने यहाँ पे ले लिया मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, ड्राई धनिया, ज़ीरा, नमक और कसूरी मेथी खुशबू के लिए। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी एक लेमन। तो लेमन का जूस हमने इस तरीके से निचोड़ लेना है। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी हरा प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया बिल्कुल बारीक कट किया हुआ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1.5 कप के करीब बेसन। तो बेसन को भी हमने इसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे ताकि जो बेसन और मसाले अच्छे से जज़ब हो जाएं। तो ये देखिए इसमें कोई भी पानी या कोई भी और चीज़ हमने इसमें नहीं डाला। उसके बाद ऑयल जो है वो मीडियम आंच पे हम गर्म करेंगे और इसमें हम पकौड़े हाथ से ही डालेंगे। इससे जो आपकी पकौड़ों की शेप है बिल्कुल अच्छी आएगी। तो पकौड़ों की जो साइड है आपने फ़ौरन से चेंज नहीं करनी, एक साइड आपने इसको पकने देना है और उसके बाद ही हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखें एक साइड जो है वो गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और एक साइड गोल्डन होने के बाद दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से गोल्डन होने तक पका लेनी है। और मीडियम आंच पे हम पकाएंगे ना तो पकौड़े बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। और जैसे ही दोनों साइड इसकी गोल्डन हो जाएंगी तो हमने इसको फ़ौरन से निकाल लेना है क्योंकि पकौड़ों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्राई होने में। ये बहुत ही बारीक बारीक इनमें आलू जो प्याज होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक कट करके डाले हुए हैं। और इन पकौड़ों को खाने के बाद आपको बिल्कुल भी भारीपन फील नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने सारी हेल्दी चीज़ें डाली हैं, पालक, प्याज और इसमें हरा धनिया, सब चीज़ें हमने इसमें हेल्दी डाली हैं। तो इसलिए इन पकौड़ों को खाने से आपको कुछ भी नहीं होगा। तो आप ये हेल्दी पकौड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। और इसी तरीके से मैंने सारे पकौड़े फ्राई कर लिए हैं मीडियम आंच पे। तो ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। और पकौड़े बनाने की बस छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिससे आपके पकौड़े क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। और पकौड़े बनाने का जो असल राज है इसमें बेसन कम ही डाला जाता है क्योंकि अगर हम बेसन ज़्यादा डालते हैं तो वो अंदर से कच्चे फील होते हैं। तो अगर हम बेसन कम डालेंगे ना तो ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। और पकौड़े बनाते हुए अगर आपके घर में अच्छी सी खुशबू फैल गई है ना तो इसका मतलब है आप कामयाब हो चुके हैं और आपके पकौड़े मज़ेदार बने हैं। और अफ्तार में हर घर में पकौड़े बनाए जाते हैं तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। राबिया को भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।